पे है पहला सवाल। सम ऑफ द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? पावर। द सम ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 196 का, तो ऐसे करेंगे 196 का। तो 196 का करें तो यहाँ पे कुछ आता है। हाँ। उसी को ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हाँ। तो ऐसे करोगे तो 2 का पावर 2 बार आएगा, 7 का पावर 2 बार आएगा। करके देख लेना। तो उसका सम क्या होगा? पावर तो का 4। सम 4। तो सर 4। 4। फिर यहाँ पे बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। द टोटल नंबर फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। कोई भी प्राइम नंबर हो दुनिया का, उसका फैक्टर कितना होगा? कोई भी प्राइम नंबर लो ना दुनिया का, जैसे कि 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 1 इंटू 2 17 को लो। प्राइम फैक्टर 1 इंटू 17। अरे दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर जो है ना, उसका फैक्टर 2 ही होता है, क्योंकि एक नंबर तो वो खुद से डिविजिबल होता है 1 से। तो आंसर क्या होगा? 2। अच्छा, दुनिया का कोई भी बोलो दुनिया का कोई भी नंबर होगा वो प्राइम फैक्टर वाला, वो खुद से और 1 से डिविजिबल होगा। दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर, उसका फैक्टर 2 ही होता है। 2 ही होता है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है जो बच्चा को क्या करता है? परेशान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोल रहा है HCF एंड LCM बताइए, इसका क्या होगा? ये नंबर है, इसका HCF भी निकालना है, LCM भी। मजे की बात है, डिविजिबल फॉर्म जो होता था हम लोग 9th 8th में सीखते थे, वो हटा दिया है बोर्ड में से। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही निकालते हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई ऑप्शन होगा जिसमें पहला वाला क्या लिखा होगा? HCF। दूसरा वाला क्या लिखा होगा? LCM। तो इनका HCF और LCM निकालना है। तो जब भी निकालने के लिए कहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 12 का। 12 का कैसे करोगे? 12 लिख देंगे। 2 6 2 3 आता है नहीं सब करने। तो 2 की पावर स्क्वायर है 3, ऐसे ऐसे करके लिख लेंगे। 21 का क्या होगा? 21 का 3 गुने 7। 15 का 3 इंटू 5। अब बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से सुनो। HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, पहला प्रोसेस यही होता है। क्या होता है इसका मतलब? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। कर दिए? हाँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। कहे HCF निकालिए, कहे HCF निकालिए। नहीं, कहे HCF निकालिए। क्या बोल रहा है? HCF निकालने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान से सुनते रहो। इन सभी में HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन उसको भूल जाओ HCF का डेफिनेशन अभी। उल्टा चलो, इन सभी में ऐसा चीज को कॉमन लेना है जिसका पावर सबसे कम हो। जिसका पावर सबसे कम हो और वह सभी में कॉमन हो, वही इसका HCF हो जाएगा। बताओ सभी में कॉमन क्या है? 3 है। इसका पावर भी सबसे कम है कि नहीं है? तो HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और LCM को उल्टा कर देंगे। नहीं, अच्छा, HCF 3 हो गया। LCM क्या होगा? जिसका पावर सबसे ज्यादा हो। सुनो पहले, जिसका पावर सबसे ज्यादा हो, भले ही वो कॉमन मिले सभी में या नहीं मिलेगा तो भी इसका चलेगा। हाँ, बस पावर ज्यादा होना चाहिए। तो देखो, सबसे 2 का सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे नजर आ रहा है? 2 का पावर 2 आ रहा है। तो 2 इन दोनों में कॉमन है नहीं, तो फिर भी लिखेंगे। लेकिन LCM में ऐसा, HCF में ऐसा नहीं होता है। और 3 देखो, तीनों में कॉमन है, वो छोड़ो। 3 के सबसे बड़ा पावर कहाँ पे नजर आ रहा है? सब जगह एक ही आ रहा है, 1। 5 का पावर सबसे ज्यादा कहाँ पे नजर आ रहा है? 1 ही। 7 का भी 1 ही। तो यही हो गया LCM। तो क्या 5 कॉमन है इस सभी में? नहीं। तो ध्यान से इन सब को इंटू कर देगा, आंसर आ जाएगा। तो हम HCF का मतलब क्या सिखाएं बताओ? HCF का मतलब जिसका पावर सबसे छोटा हो और वो सभी में कॉमन निकलना चाहिए।
यहाँ पे 3 का पावर सबसे छोटा है और सभी में कॉमन है। एलसीएम मतलब क्या होता है? जिसका पावर सबसे बड़ा और कॉमन ना मिले तो भी उसको इंटू कर देंगे। छोटा बड़ा क्या देख रहे हैं? पावर की नंबर? पावर। अब चलो ठीक है, ये हो गया। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे, कहीं पे हम लिख के दे दिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर, फिर यहाँ पे लिख दिए 4, यहाँ पे लिख दिए, रुक जाओ, यहाँ पे लिख दिए 7, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए हैं 7, यहाँ पे लिख दिए तुमको 5। बताओ इसका एलसीएम बताओ। इसका एलसीएम वैसे नहीं पता, एलसीएम का डिफिनीशन क्या याद कराएं? जिसका पावर सबसे ज़्यादा और कॉमन नहीं मिलेगा तो भी वो इंटू होगा। क्या होगा लिखो वहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2, फिर इंटू में 3 की पावर 4, इंटू में 5, फिर इंटू में 7 भी आ जाएगा। एचसीएफ लिख के दिखाओ। एचसीएफ क्या होगा बताते हैं। एचसीएफ पर डिफिनीशन याद करो ना। एचसीएफ जिसका पावर सबसे छोटा और सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन हम लोग का 5 है। 2 खोजो, सब में कॉमन है? नहीं, सब में नहीं है। तो नहीं होगा। नहीं है और 3 भी नहीं है, तो 5 होगा आंसर। एचसीएफ का आंसर 5 होगा क्योंकि 5 सब में कॉमन है। हाँ, और तीनों में ना देखेंगे। हाँ, तो तीनों में सबसे कॉमन 5 है। एचसीएफ हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और सवाल। 2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इंटू 8 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, इंटू 5 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 25, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 4, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 6। बताओ तो एचसीएफ बताओ। दूर यार, कितना फ़ोन कर ले हो। बोले शिवम भी है कहीं का, हटाओ। बता इसमें एचसीएफ। एचसीएफ हमारा 2 होगा। एचसीएफ हमारा 2 होगा और एलसीएफ। हेलो, और भेज रहे हैं, जा ना रही है वो, अपने नहीं ना जाती, तंगा देर बाद जाएगी। बोल रही ठीक है, खा रही है, ऊपर खा रही है। अरे खा रही तो कैसे छोड़ के आ जाएगी, जा रही है खा के। भेज दे रहे हैं, बताओ। एचसीएफ हमारा 2 एचसीएफ पर बताया, एचसीएफ का मतलब क्या बताएं? जो सब में कॉमन हो और सबसे छोटा पावर हो जिसका, वो बताए हैं। हाँ, सब में कॉमन हो और सबसे छोटा पावर हो। सबसे छोटा पावर हो। तो सब में कॉमन कौन है? 2 है। 2 है। हाँ, 2 ही है। सबसे छोटा पावर क्या है? 2 का 1 ही है सब में, तो 2 हो जाएगा। वो होगा। हाँ, वही होगा। वैसे नहीं, यहाँ देखो पहले 2 है, लेकिन ये 5, 25 ऐसे नहीं, 25 को ऐसे लिखो। ये 2 है, 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। ये क्या? 2 की पावर 2, यानी कि ऐसे नहीं। 2, 3, 2, 5, 1, 6 ये लिखा हुआ है। और ये 2 है, 5 है, और ये क्या लिखा है? 2 इंटू 3, ऐसे नहीं। 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू 3, पहले ऐसे बदल लेना है। ये जो है ना छैला छबीला ये सब दिखाई पड़ रहा है, छोटा कर लेना है इसको। ये तब बताओगे इसे। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ये 2 इंटू 5 की पावर 2। उसको लिख सकते हैं हम लोग। इसको क्या लिख सकते? 2 की पावर 6। इसको पूरा करके लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3। अब बताओ क्या होगा एलसीएम? एलसीएम मतलब सबसे बड़ा पावर, लोवेस्ट मतलब उल्टा, सबसे बड़ा पावर और सभी में कॉमन हो चाहे ना हो। सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 की पावर 6, फिर 5 इंटू में 3, 5 की पावर 2 है। 5 की पावर 2 है। और एलसीएम एचसीएफ सबसे छोटा पावर हो और सब में कॉमन हो चाहिए। तो सब में कॉमन कौन है? पहले देखो यहाँ पे 2 है,
अब सब में कॉमन 2 है। हाँ। अब 2 का पावर देखो सबसे छोटा कहाँ पे नजर आ रहा है, तो 2। ठीक है, और बस हो गया, यही हो गया। तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। समझ में आ गया ना ऐसे एलसीएम? ऐसे बताएगा तुम्हारा टीचर? वो पता है, अभी आप कंफ्यूज कर दिया, अभी जो ऐसा ही सीधा क्वेश्चन सीधा रखते बोला हैं। ये। और यहाँ पे देखो, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताओ इसका क्या होगा। कहाँ, देखो ऐसा सवाल है ना, एमसीक्यू में आता है, कहाँ तक टर्मिनेटिंग होगा, कहाँ तक नहीं होगा, ऐसा टाइप का सवाल। ठीक है ना? हाँ। तो फिर क्या करेंगे, ऐसा टाइप का सवाल पूछे तो कहाँ तक डेसिमल प्लेस तक टर्मिनेट करेगा। तो जब भी नीचे वाला दिया रहा है ना, इस पे ध्यान दो। और नीचे वाला में यहाँ पे तो अच्छी बात है कि 2 और 5 के रूप में दिया हुआ है। हमेशा नहीं दिया हो तो तब भी इसको 2 और 5 के रूप में बदलोगे। बदलेंगे। अभी हम बताएंगे, वो भी वाला क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का 2 प्रकार देते हैं हम, एक समझाते हैं, दूसरा में फंसाते हैं। तो क्या देंगे, 2 और 5। 2 और 5 में देखेंगे किसका पावर ज़्यादा है, किसका पावर ज़्यादा है, 2 का। 3 तक। हाँ। तो आंसर डायरेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा। एनसीईआरटी में पूरा सॉल्व किया जाता है इसको, ये ट्रिक है। चलो यहाँ पर है, यहाँ लिख दिए। डिनोमिनेटर देखो, मैक्सिमम पावर देखो डिनोमिनेटर का, मैक्सिमम और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 और 5। ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, तो ऐसा करेंगे। अब ये देखो, फिर पूछ रहा है टर्मिनेट कितना डेसिमल के बाद करेगा। तो हम बोले नीचे वाला देखो ना, नीचे में देखते हैं किस 2 और 5 होना चाहिए है। और 2 और 5 है, तब देखो कि किसका पावर ज़्यादा है, 5 का। 2 का ना रे पगला। हाँ 2 का। कहाँ तक, 5 तक है। ये कितना प्लेस बाद टर्मिनेट करेगा, 5 के बाद। अब यहाँ पे देखो, द एलसीएम ऑफ 2, एलसीएम बोल क्या होगा बताओ। अब एलसीएम ऐसे नहीं कहेगा, एलसीएम निकाल के देखा, ये 2 ऐसे 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 नहीं कहेगा। 2 और 8 का एलसीएम निकाल के देखा, ये तो उधर निकाल देगा तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 को 2 लिखेंगे और 2 की पावर 3। ये जब दिया रहा ऐसा तो निकाल देंगे। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम मतलब 12 पावर है, दोनों में कॉमन हो। भाई कॉमन हो चाहे ना हो, तो 2 की पावर 3 एलसीएम 8 आ गया। ना इसे नहीं कहेगा, ये नहीं देगा सीधा सीधी, ये तुमको वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में देगा और इसको निकलवाएगा। तो फिर करेगा क्या, यहाँ पे करेगा एलसीएम बताइए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉल 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। किसका किसका एलसीएम बताना है, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या, कंपोजिट का स्मॉलेस्ट 2 डिजिट। अरे कंपोजिट का 2 डिजिट कंपोजिट नंबर बताइए। हाँ। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा हमारा। 4 होता है, ये रट लो। हाँ। और प्राइम नंबर बोलता तो 2। 2। कंपोजिट नंबर 2 डिजिट का क्या होता है, स्मॉलेस्ट 10 है, 10। यहाँ भी स्मॉलेस्ट लगाइए, हम नहीं देखें। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट 10। मैक्सिमम तो कुछ हो सकता है, ऐसे ही पूछेगा। तो देखो ये सीधे कहता है ना कि 10 और 4 का एलसीएम निकालिए, तो तुम निकाल देता है, नहीं कहेगा, घुमा के देगा। कैसे पता चला, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 10 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, लेकिन ये 1 डिजिट है। और 2 डिजिट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 10 है। तब इन दोनों का निकालिए, तो इसका प्राइम फैक्टर 2 5 और यहाँ पे 2 2। और एलसीएम मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखो, 2 × 5 और यहाँ पे 2 का पावर 2। तो मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, बल्कि कॉमन हो चाहे ना हो, पावर बड़ा होना चाहिए। 2 की पावर 4 × 5 तो 20, ऐसे घुमाएगा। ठीक है, गेट सटा क्या हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है, अब देखो, अब तुमको है ना रिलेशन वाला सवाल है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस पर सवाल आता है। होता है ना, ये फार्मूला एक होता है, अगर दुनिया का कोई भी 2 नंबर है ए और बी, दुनिया का कोई भी नंबर है ए और बी, तो इनका अगर हम एक बार एलसीएम निकालते हैं और इनका एक बार हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो पता है क्या होता है,
अगर इस दोनों नंबर को इंटू कर देंगे ए और बी, इन दोनों नंबर को इंटू कर देंगे तो वो जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर, दो नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। चलो जैसे कि हम करके दिखाते हैं, ये क्या लेते हैं इधर 10 और 4 अप्लाई करके दिखाए, 10 और 4। मान लीजिए कोई नंबर है 10 है और एक 4 है, तो हम बोले इसका एक बार एलसीएम निकालिए। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 10 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 और इसका कितना हो जाएगा 2। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? जो सबसे बड़ा पावर हो, भले बाहर बजाय कॉमन हो चाहे ना हो, तो 20। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो सबसे छोटा पावर हो दोनों में कॉमन हो, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब बताइए हम क्या बोले? फार्मूला क्या बोले? जल्दी बताओ। अरे बता, उससे बोले फार्मूला दो नंबर ए और बी का जो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। ए कौन है यहाँ पे? 10। बी यही ना एक नंबर है, नंबर ना लेते हैं यहाँ पे। और बी हमारा 4 है। 4 कितना आ रहा है 40। अब यहाँ पे देखो एलसीएम की जगह पर क्या लिखेंगे? अब 20 लिखेंगे, 20 है हमारा। एचसीएफ की जगह पे क्या हो गया? 2। देखो आ गया बराबर। इसे बताया तुम्हारा टीचर? बताया होगा लेकिन इसे डिटेल में नहीं बताएगा, प्रूफ करके। ठीक है, चलो यहाँ देखो, तब समझ में आ गया ना? रट भी लिए, समझ भी लिए। तो ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। इसमें से कोई चीज देगा, कोई चीज गायब करेगा। दो नंबर का प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तब इसमें सवाल कैसे पूछेगा? बीबीआई सवाल है ये भी। तो यहाँ देखो, ये इधर आओ, चलिए यहाँ देखो, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27। तो मान लीजिए कोई भी दो नंबर है ए और बी, इसका एचसीएफ क्या है? 27 है। एंड एलसीएम इज 162। मान लीजिए कोई दो नंबर है, इसका एलसीएम क्या है? 162 है। तो इसमें बोला यदि दो नंबर का एचसीएफ है 27, दो नंबर का एलसीएम है 162। तो बोल रहा है यदि इसमें से एक नंबर 54 है, तो मान लीजिए ए क्या दिया हुआ है? 54 दिया। तो बी तो अदर नंबर पूछ रहा है, यानी कि बी है ना पूछ रहा है, तो नहीं बता सकते। मतलब ए दिया है, बी क्या होता है? एचसीएफ इंटू में एलसीएम। तो ए दिया हुआ है 54, बी पूछ रहा है, एचसीएफ का वैल्यू भी तो दे दिया है 27 और एलसीएम 162। और उसको नीचे लाके फेंक देंगे, तब हो गया। अब देखो इसमें बच्चा क्या गलती करता है, तुम लोग जैसा यहाँ पे गलती करके तुम्हारे मन में चल रहा होगा खुरपाती। अच्छा, ये जो 27 है और 162 है ना, हम इसी दोनों का एक बार एलसीएम लेते हैं और यहाँ लिख देंगे, एचसीएफ निकालेंगे वो लिख देंगे, और एक बार एलसीएम निकालेंगे इसी दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके, अब वो लिख देंगे। अरे वो नहीं लिखना ही तो बोल तो दिया है, तुमको निकालना थोड़ी है, दे दिए एचसीएफ का वैल्यू। करता है ऐसा। और 162 दे ना दिया एचसीएफ का वैल्यू, तुमको निकालना थोड़ी है। ई निकालने का मतलब क्या? ई वैसा निकालने लगता है, इसके जैसा प्राइम फैक्टराइजेशन करके वो दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है, मोक्ष के दुनिया में। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, एचसीएफ पूछ रहा है इसका कितना होगा, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 144 का 198 कैसे करेंगे? एचसीएफ मतलब क्या होता है बताओ? क्या होता है? सबसे बड़ा पावर नहीं, हाईएस्ट है तो छोटा पावर जो कि दोनों में कॉमन हो। एलसीएम को कॉमन से मतलब नहीं है। बड़ा आदमी है, बड़े आदमी लोग कॉमन थोड़ी होते हैं, बड़े लोग कॉमन होते हैं जो कॉमन पाया जाएगा एलसीएम में। ऐसे ट्रिक्स याद करो। ट्रिक क्या? बड़े लोग कॉमन नहीं होते, तो कॉमन मैन होते हैं क्या? जो हम कॉमन कहीं पर भी मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, एचसीएफ में कॉमन भी देखते हैं प्लस बड़ा भी देखते, बड़ा नहीं छोटा पावर। छोटा लोग है तो कॉमन मैन है। ठीक है ना? एलसीएम बड़ा लोग है, कॉमन नहीं दिखता है उसमें, बड़ा पावर है, बहुत पावर है, कॉमन मैन थोड़ी है वो है। एचसीएफ क्या है? छोटा लोग है, छोटा पावर है, कॉमन मैन है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो देखो, एचसीएफ क्या है? छोटा लोग है, छोटा लोग है तो कॉमन थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा? 3 की पावर 2 इंटू 2 18। ठीक है,
अब यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो ये सवाल पढ़ो क्या बोला जा रहा है बताओ। The decimal expansion of the rational number. टर्मिनेट आफ्टर, फिर पूछ दिया है। हाँ तब बोले तो ये सवाल पूछता है और इसके नीचे देखते हैं तो क्या पर तो 2 5 तो है ही नहीं, है नहीं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा नीचे वाले का ही प्राइम फैक्टराइजेशन। और 2 5 जरूर आएगा, 2 के ऐसा करोगे देखो तो इसमें 2 की पावर आएगा और 5 की पावर, ऐसा तो दिया हुआ था लेकिन नहीं देखा तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 5 का पावर लाएंगे और उसमें जिसका सबसे बड़ा पावर है इसका है तो 4 प्लेस किसका सबसे बड़ा पावर है 5 का है। 4 है तो बस हो गया 4 प्लेस डेसिमल, ई छोड़ो ई नहीं लगा हुआ है, ई लगा हुआ है ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, कोई एक ये लिखा हुआ है एक ये लिखा हुआ है, मतलब मान लीजिए एक नंबर ये है और एक ये लिखा है, ये लिखा है, बी लिखा है। तो पूछ रहा है इस प्राइम नंबर का एचसीएफ बताइए, क्या बताइए भैया मेरे एचसीएफ बताइए। तो नंबर नहीं है, उल्टर पुल्टर दे रहा है सवाल, लेकिन अब इजी लगेगा। 2024 का सवाल है। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, छोटे लोग जो कॉमन मैन हो, तो छोटा पावर एक्स और वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इसमें भी कॉमन है और इसमें भी है। दिखाई पड़ता है ये सब? हाँ पड़ता है, अभी पढ़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है? हाँ। ठीक है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर। देखो ये जो नंबर ये जो है पीछे ई वी वाई क्यूब कैसे बना होगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई से बना होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो इसी का लेते हैं ठीक है। नंबर दिखाई पड़ता है, बच्चे लोग को अलजेब्रा नहीं दिखाई पड़ता है ठीक है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर बिलो। अब इसका एचसीएफ बताना है। तो देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ 5-6 चीज़ जगह रटेंगे रट जाओ। इसका आंसर हमेशा के होगा, जब भी 1K 2K 3K 4K इसका पूछे एचसीएफ कितना है तो के, बस ऐसे लिख देंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 को वन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए जिससे कि 1200 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्रोडक्ट होगा एक रेशनल नंबर। तो सुन, जब भी बोले ना ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताइए इसमें 1200 क्या करें, मल्टीप्लाइड करें। क्या करें, 1200 में मल्टीप्लाइड करें तो कुछ भी बन जाए, ऐसा टाइप का सवाल हो तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। हमेशा इसमें यही सब खेल होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तुम। अब सबका पावर बनाना, तो देखोगे जिस 2 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया, तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिए। पूछ रहे ना किसको मल्टीप्लाई करोगे कि 1200 इवेंट चेन प्रोडक्ट बन जाए कि रेशनल नंबर हिसाब। जब भी ऐसा कुछ बोले तो मल्टीप्लाई करना है किसी को जिसका पावर पेयर में दिया रहे, मतलब इवन दिया रहे ना उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे जिसका पावर ऑड दिया रहे उसको पावर बनाए, उसको जोड़ा बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 1 क्या दिया हुआ, इसका ऑड पावर, तो इसमें क्या इंटू कर देंगे कि जोड़ा बन जाए। अकेले कब तक रहे, शादी ब्याह सबको करना पड़ता है। तो इसमें भी 3 का 3 से शादी कराएंगे, तो 3 ना होगा तो 2 बोल रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 3। अब मतलब कुछ ऐसा कर क्या है नंबर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 4 2 की पावर 3 इंटू, अरे यार 2 की पावर, ऐसा करके प्राइम फैक्टराइजेशन आया तो यहाँ पे लिखा रहेगा 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। तो इसमें से क्या मल्टीप्लाई करे कि कुछ हेन तेन बन जाए, तब क्या बोल जाए इवन पावर देखते हैं कि ऑड। इवन पावर को गोली मारो, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है। इसको कैसे हम जोड़ा बनाएंगे, जब एक और 2 इंटू करेंगे तो 2, इसको कैसे जोड़ा बनाएंगे जब एक और 5, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, रियल नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हर एक क्वेश्चन में लगभग ठीक है। अब तुमको एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे ये दोनों क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, जिससे ये दोनों क्या हो जाए, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि डिविजिबल होगा इन दोनों से। देखो मतलब कि हम मान ले रहे 10, हम मान ले कि यहाँ पे देखो एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी हो। तो 10 है, देखो 2 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है।
उतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसे 6-7 वो क्वेश्चन कराएंगे अलग अलग टाइप का वर्ड प्रॉब्लम तुमको रटना है। जब भी ऐसा बोले सेम खाली लैंग्वेज वही रहता है, सेम टू सेम, सिर्फ डाटा बदलता है एग्जामिनर। स्मॉलेस्ट नंबर बताइए वो जिससे डिविजिबल हो जाएगा ये दोनों। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है ना तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे। किससे डिविजिबल हो जाए दोनों तो एलसीएम ले लेंगे बस। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम ले लो, ये तो ये आ जाएगा नंबर, तो इसमें इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल हो जाए। क्या करते हैं इस सवाल में? एलसीएम लेते हैं, स्मॉलेस्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है गिवन दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। अभी कुछ प्रूफ है, रटना होगा ये भी। √2 एक क्या है? रेशनल नंबर है। तो प्रूफ कीजिए इरेशनल है, तो प्रूफ कीजिए 5 + 3√2 एक इरेशनल नंबर है। बुक में एनसीईआरटी में सेम दिया हुआ है। तब मान लेंगे कि ये जो नंबर है ना, स्टेप रटना होगा। 5 + √3 क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिया पहले इसके। और रेशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में। इसमें a अब b को प्राइम रहता है, अब b कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तब मान लीजिए कि रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तब इसको लिखे तो 3√2 बराबर क्या होगा? a/b - 5। फिर √2 बराबर क्या हो जाएगा? a - 5b/3b। तो a - 5b/3b ये क्या है? रेशनल है। क्या है? रेशनल है। इस दोनों क्या है? को प्राइम है। इसी का √2 क्या होगा? रेशनल नंबर। अरे भाई जब भी पूछो दे दे, सब प्रूफ रटना टाइप का है, रट लो ऐसा आता है। जब भी बोले ये दे दे, ये क्या है? रेशनल है कि नहीं, इरेशनल है, इसको प्रूफ कीजिए। तो इसी को उठाते हैं, क्या करते हैं? इसी को उठाते तब मान लेंगे इस इरेशनल बोल रहा है ना, तब मान लेंगे इसको क्या? रेशनल है। जब ये रेशनल है तो ये p/q, पहले रुको, इरेशनल है तो हम जानते हैं रेशनल का क्या होता है? p/q फॉर्म में होगा। जहाँ पे p और q क्या होता है? को प्राइम, और q 0 के बराबर नहीं होता है। अब इसको फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? p - q = 5। यहाँ पे 3√2 = अब तो √2 को ही प्रूफ करना है तो √2 को उस साइड रख देंगे। तो p - 5q/q = 3। और यहाँ पे बोल देंगे कि देखिए जो √2 है ना, एक रेशनल नंबर है। √2 क्या है? रेशनल नंबर है, जिसमें p और q क्या है? को प्राइम है। इसका √2 क्या है? रेशनल होना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आ गया कैसे करते हैं? जैसे भी करेगा एक बार। अब ये वाला सवाल देखो, कैन 2 नंबर, क्या ऐसा कोई 2 नंबर हो सकता है जिसका कैन 2 नंबर है 15 एज देयर एचसीएफ एंड एलसीएम 175? क्या ऐसा कोई 2 नंबर हो सकता है जिसका एचसीएफ 15 हो और एलसीएम 175 हो? एग्जामिनर क्या कर रहा है? क्या कोई 2 नंबर हो सकते हैं? लिखेंगे। क्या बोल रहा है? ये एलसीएम 175 हो और एचसीएफ 15 हो। ऐसा सवाल दे क्या हो सकता है ऐसा? किसी का नंबर, किसी का एचसीएफ ये हो, फलना हो, एलसीएम ये हो, तो कैसे करेंगे? तो ऐसा सवाल में ना एलसीएम बाई एचसीएफ करेंगे। एलसीएम क्या होता है? हमेशा वैल्यू इसका ज़्यादा रहता है तो एचसीएफ से, तो एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड कर देगा। अगर पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर डिवाइड नहीं होगा, जैसे यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉसिबल नहीं होगा। तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एलसीएम कैन नॉट डिविजिबल बाई एलसीएफ। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि हम बोल दें कि चलिए बताइए कोई ऐसा 2 नंबर हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी 2 नंबर का जो एचसीएफ है 75 और एलसीएम है 75 और एचसीएफ जो है वो हो जाए 25? हो सकता है। तो तुम क्या करोगे? एलसीएम बाई एचसीएफ करते हैं, क्योंकि एलसीएम बड़ा रहता है, इसे इसमें डिवाइड करते हैं किससे? एचसीएफ से। तो हाँ हो जाएगा, यस पॉसिबल। पूरा डिवाइड हो जाएगा तो पॉसिबल, नहीं डिवाइड होता है डिवाइड करके बताएंगे कि एचसीएफ उसका डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ ऑफ इतना 144 और 180 को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस रूप में। क्या दिया हुआ है? 140 और 180 को किस रूप में, इसका क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं इस रूप में? देखो बोर्ड का ना वो बीमारी है, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछता है को। अभी वो सवाल बताए थे प्रोबेबिलिटी में कि पी ई नॉट ई = x दे दिया था। अब पूछ रहा था x³ - 3। ये उसी टाइप का सवाल इसमें पूछ रहा है कि देखिए एलसीएम जो है 180
और 140 को है ना, जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए 10 आया तो उसको लिख दिए हम x-3 के बराबर। तो x का वैल्यू बताइए। तो जो आएगा भाई x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13। यही घुमाता है, ठीक है। तो वर्षा डर जाता है। 2014 का सवाल है। देखो कहाँ कहाँ से रिलेट कराया जा रहा है। ये SCF है 140 और 180, इसको किस फॉर्म में लिख दिए, 13 मीटर माइनस 13। तो मतलब ये बोलना चाह रहे भाई दोनों का SCF निकाल, उसका वैल्यू इसके बराबर रख दो, यही ना निकलेगा। और कच्ची होगा। IM का वैल्यू निकल जाएगा उसको के, तो SCF निकाल देंगे, बता ही दिए कैसे SCF निकाल को, बड़ी 25 बार नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, SCF 36 और ये क्या हो जाएगा 13m-3, तो कितना हो जाएगा, अपने कर लेगा। समझ में आ रहा है ये सवाल, कुछ इक्वेशन हो, ठीक है ना। और फिर ऐसे भी पूछ सकता है, एम का वैल्यू पूछा है ना, सीधे पूछ देता है कि बताइए 13m-3 का वैल्यू बताइए पूरा का। यदि इसका SCF निकालते हैं और उसका वैल्यू आता है m के बराबर, तो अब की बार m में रखना पड़ता है वैल्यू, समझे। m का वैल्यू पूछ रहा है तब तुम इक्वल किए ना, अरे पूरे का वैल्यू पूछता तो m का नहीं पूछता, सीधे बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हाँ तो m का वैल्यू डाल दो उसमें। समझ में आ रहा है, कुछ घुमा देगा तो भाई तुमको कुछ कई तरीके से सोचना बता रहे। एलसीएम और एचसीएफ क्या है 120, आप निकालिए, निकाल नहीं देगा। फिर से बोल रहा है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर कितना होगा, तभी नहीं पता है लिस्ट। अभी उसमें क्या चीज़ था, लिस्ट कंपोजिट नंबर 4, और उसमें पूछ रहा था और लिस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, लेकिन यहाँ पे सवाल बदल दिया है प्राइम। दो कंपोजिट ना, इससे सवाल ही पूछेगा, पूछो। अरे कुछ डायरेक्ट नहीं देगा, 4 8 2 का निकालिए, सब निकाल देगा। भाषा को चेंज करेगा ना, ये भी पूछा हुआ सवाल है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है द एचसीएफ ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या है, फिर भाषा चेंज कर दिया, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब कोई भी 2 नंबर लगातार ले लो, जैसे 8 9 7 8 1 2। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लो। अब उन दोनों का निकालो, ठीक है ना। कुछ भी तुमको मन एग्जाम में निकाल लो, मतलब अपने मन से ले लेंगे हम। उसका एचसीएफ का एचसीएफ निकालो, एलसीएम का एलसीएम निकालो, प्राइम फैक्टर। जैसे कि कहो कि यही पे भाषा क्या चेंज कर सकता था, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द क्यूब ऑफ द एचसीएफ ऑफ द क्यूब ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तब क्या करते हैं, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से 8 ले लिए और 7 ले लिए, तो इसका क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा 243, और 8 का क्या आता है, जो भी आता है 256 मान लो। तो अब इन दोनों का निकालते हैं। तो भाषा कुछ बदलते रहेगा, नहीं समझ गया लाओ जी, कैसे लगेगा क्वेश्चन अलग है। 4 वो सेट बनाना CBSE को, यही खर्च रही करेगा। भाषा समझना है, डरना नहीं है, आराम से यही सब करेगा। 2 कंसेक्यूटिव 2 पॉजिटिव प्राइम, ये सब बता दिए हम, क्यूबल अपने मन से जोड़ दिए। कोई फाइंड क्या सवाल बोले, फाइंड द एचसीएफ या एलसीएम ऑफ द क्यूब ऑफ, मतलब क्यूब करना है, तो किसका 2 कंसेक्यूटिव नंबर का, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का। या फिर ऐसा बोल सकता है कि स्क्वायर कर दीजिए तो वैसा हो जाएगा। या फिर ऐसा बोल सकता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 2 ऑड नंबर। तो 3 और 5 ले लेंगे। समझ में आ रहा है अपने मन से भाई, हो गया। अब कितना अपने मन से सोचा जाए, कोई चीज़ सोचा, हमको क्या पता, एक ही हम अब इतना सोचा दिए, बहुत हो गया। ये भी आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर इतना कराई दिए हैं, समझ में आ गया ना कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी प्रूफ वाला टाइप का है। तुमको चेक करना है, एनसीईआरटी का सवाल है, चेक करना है कि 4 की पावर जो n है वो 0 के साथ इंड होगा कि नहीं होगा। तो देखो 0 के साथ इंड होगा कि नहीं होगा, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 × 2 आ जाए तो 0 के साथ इंड होगा, वरना नहीं होगा। 5 और 2 ही ऐसा चीज़ है जो किसी भी संख्या में आ जाएगा ना तो इसको 0 बना देगा, कि 5 और 2 आना चाहिए। देखो जैसे कि 7 का क्यूब लिखो, कितना आता है 7 × 7 × 7। कभी भी 0 के साथ इंट होगा रे भाई, 243 नहीं होगा भाई मेरी, नहीं होगा। अब हम जैसे कि लिखते हैं 100 का
10 का क्यूब, 10 का 10,000 तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये जीरो के साथ इंटू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ कैसे हो रहा है? क्यों? किसके अंदर देखो 5 इंटू 2 है, 2 है। 5 इंटू 2 2 है। है, 5 इंटू अच्छा 2 है। भाई, 2। बस इसमें लौट जाओ। ऐसा सवाल पूछेगा कि जीरो के साथ इंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो पहले क्या करोगे? पहले तो मान लेंगे, चलिए एन का वैल्यू क्या मान ले रहे हैं? 1। 1। तो 4 की पावर 1 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करके। फिर ये 4 एन की पावर 2, तो 4 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? वही 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16 है। हाँ। तो 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। एन का वैल्यू मान लीजिए 3। हाँ। तो 3 का क्या होता है? 64। इधर ध्यान दो ना यार, हमको मचरे नहीं लग रहा है, तुमको मचरे ज़्यादा लग रहा है। 64, तो 64 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर मान लेंगे यहाँ पे एन। अब कितना बार तक निकलोगे? यहीं तक 2 बार 3 बार निकाल के छोड़ दोगे। हाँ। फिर लिखोगे यहाँ पे एन। तो अब 4 की पावर अगर एन की पावर एन लेते हैं तो 4 की पावर एन क्या होगा? 2 की पावर 2। 2 इंटू 2 बार करोगे इसको। वह हटाओ उतना ही, पैसे यहीं तक करो 4 की पावर एन। तो यहाँ पे लिख दो कि सो सिंस द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर एन क्या होगा? डज नॉट एंड विथ 2 इंटू 2 एंड 5, सो इट विल नॉट एंड विथ 0। समझ में आ गया ना? अब जैसे कि ये सवाल है, जैसे कि ये सवाल हम दे दिया गया, अब पूछेगा कि बताइए कि जो 7 की पावर एन है वो इंट हो रहा है कि 0 के साथ नहीं। तो पहले क्या बताएं? एन की जगह पे 1 मानेंगे, आराम से पहले समझे। एन की जगह पे क्या मानेंगे? तो 7 की पावर 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7। अब एन की जगह पे अगर 2 मानेंगे तो 7 की पावर क्या हो जाएगा? 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7। अब फिर एन की पावर अगर हम 3 ले लिए तो 7 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7। अब मान लीजिए जैसे करते रहते हैं, एन 7 एन की पावर क्या ले लिए? एन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लास्ट में? 7 की पावर एन, 7 की पावर एन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हो रहा है 2 और 5। नो, 7 की पावर इट डज नॉट एंड विद द 0 बिकॉज विकाउट डज नॉट एंड विद 2 एंड 5। ऐसे लिख देंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे लिख देंगे, अगर मान लो 100 की पावर एन कर दिए तो क्या हो जाएगा? इन विद 0 क्यों ना? तो चलिए 100 को क्या लिखेंगे? पहले 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। फिर 100 को क्या हो जाएगा? 2। तो फिर क्या हो जाएगा? 100 इंटू में 100। समझ में आ रहा है? लिखोगे यस इट इन विद द 0 बिकॉज इट विद 5 एंड 2। ठीक है, ये प्रूफ ऐसे था। अरे प्रूफ और अभी हम बताएं कैसे? अंडर रूट में वाला, तो इसी वाला जो नंबर होता है ना, इसी को ये लिखते हैं a/b करके, और रूट वाला को उधर ही रहने देते हैं। बस वो सब अपना भाषा एक दो याद कर लेते हैं कि a/b क्या है? को प्राइम, और जिसमें b 0 नहीं है, सो ये है, वो है, दिस है, डेट है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि एलसीएम 12 और 42 का इतना है तो एम का वैल्यू बताइए। वो जैसे एचसीएफ में था वैसे एलसीएम का वैल्यू, तभी एम का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 10m + 4 जो भी आएगा एलसीएम इसके बराबर रखेंगे और एम का वैल्यू निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा ही बदलता है। 2016 का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखो, अब यहाँ पर है, अब देखो कुछ क्वेश्चन को बता रहे वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी हम बताए थे एक सवाल वर्ड प्रॉब्लम्स, बताओ क्या बताए थे? कि वह छोटा से छोटा नंबर बताइए जिससे जो डिविजिबल होगा 356 या 144 से। तब क्या करते थे उस सवाल में? इन दोनों का प्राइम फैक्टर करके एलसीएम ले लेते थे, वही छोटा नंबर होता था तो उसमें एलसीएम लेते थे। अब यहाँ देखो, ये वो बेल वाला सवाल आता है, भाषा यही रहेगा, बस क्या करेगा? ऐसा ही टाइप का सवाल में भाषा वही रहता है, बस क्या करता है वो चेंज कर देगा वैल्यू। तो एकदम बढ़ जाओ ऐसा भाषा में कि जब बेल वाला सवाल होगा, बोले ना एक बेल बजता है 12 मिनट बाद, दूसरा का बेल बजता है 15 मिनट बाद, तीसरा का बेल बजता है 18 मिनट बाद। तब बताइए अगर हम शुरुआत से करते हैं तो कितने देर बाद इस एक साथ बजेगा? तो ऐसा वाला सवाल में भी एलसीएम लेते हैं तीनों का। सीधे रट जाओ, बेल में भी एलसीएम, और डिविजल वाला सवाल में कितना छोटा से छोटा उसमें भी एलसीएम। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है अभी। और उसके बाद फिर सेम टू सेम पूछता है सब सवाल। अब उसके बाद यहाँ पे देखो देयर आर इतना 312 है, ठीक है ना? 312 है, 260 है, 312 है, देयर आर 312, ठीक है ना? उसके बाद 260 है, 156 स्टूडेंट है। 312, 260, 156 स्टूडेंट है। क्लास इतना में है, ठीक है ना? इतना क्लास में है। बसेस आर टू बी हायर्ड इन दिस स्टूडेंट टू पिक, बस को हायर किया गया पिकनिक के लिए। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु कैन सिट इन ईच बस।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है जो कि क्या कर सकते हैं, इस बस में बैठ सकते हैं, सबके लिए सीट देता हूँ, सबके लिए सीट क्या होगा। नंबर। एक सेकेंड रुक जाओ कि कहाँ कहाँ से 10 का बोर्ड उठा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देयर आर इतना इतना स्टूडेंट है, ठीक है, ये है। तो सुनो यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि कितना स्टूडेंट है जो कि बस में इक्वल नंबर में बैठ सके, मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, SCF। मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, मिनिमम के लिए एलसीएम लेते हैं। हाँ, मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे अभी, SCF। बस में बैठाना है या ट्री में अरेंज करे, वो सवाल नहीं था 8 में 9th में, ऐसे ऐसे करना। हाँ, तो वही वाला सवाल है, घुमाता है। SCF लेंगे इसमें मैक्सिमम के लिए। स्मॉलेस्ट डिवीजन, चलो लास्ट में तुमको सारा है वो चार्ट हम बता देंगे, ठीक है। यही उपाय है, उतना थोड़ी ना साइंटिस्ट बनना है कि किस में क्या करना है भाई, अपने समझ जो अपने ये किस में क्या करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो सवाल था, उसमें क्या पूछ रहा था, ये बेल वाला सवाल है, बेल वाला सवाल है, हाँ यही बेल वाला है। तो ठीक है, ट्रैफिक लाइट भी है, बेल वाला भी चेंज हो जाएगा नहीं। एक ट्रैफिक लाइट इतना बजे इतना पे बढ़ता है, 48 सेकंड पे, इतना सेकंड पे, इतना सेकंड पे ये चेंज होता है। तो दे विल चेंज अगेन साइमल्टेनियसली। बेल वाला, लाइट वाला, इन सब में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं। तो पहले इन सभी का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, जो आएगा 432 सेकेंड आएगा। लेकिन टाइम पूछ रहा है ना, तो सेकंड में ना आया भाई, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से एक मिनट 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते ना। यहाँ पे एक टाइम दिया हुआ है, 8 बजे से शुरू हुआ, 8 बजे के बाद एक बजता है 48 सेकंड के बाद एक लाइट, 8 बजे के बेल बजता है 70 सेकंड, आज के बाद लाइट बढ़ता है इतना सेकंड के बाद। तो पहले जितना सेकंड वगैरह होता है ना, ये सब इन सब का क्या करते हैं, एलसीएम। क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। और जब एलसीएम आए कि सेकंड में आएगा ना, सेकंड दिया तो सेकंड में आएगा, उसको 60 से डिवाइड करके कैसे बदल देंगे, मिनट में बदल देंगे। तो देखो इतना मिनट आ जाएगा। और जो समय दिया रहता है ना, उसमें सब में प्लस कर देंगे। जैसे कि अब कितना मिनट बाद बजेगा बेल, तो 8, एक तो 8 बजे, ठीक है ना, और 7.2 नहीं, हाँ उसमें कर देंगे, ठीक है, 8:07 2 सेकंड पे बच जाएगा, ठीक है, कर देगा। 7.2 मिनट बाद, मतलब यहाँ देखो 8 बजे, 7.2 मिनट बाद फिर है ना उसमें चेंजिंग होने लगेगा। 7.2 मिनट बाद फिर अपने से वो सिस्टम पकड़ लेगा। तो मतलब जो टाइम दिया रहता है ना, इसमें जोड़ दो, 8 है ना, 8 बजे है, इसमें प्लस 7.2 मिनट, मतलब 8:07 2 सेकंड बाद फिर होने लगेगा ये घटना, ठीक है। ये बेल वाला में कहाँ चल गया, बेल वाला यही ना, बेल वाला। तो वो देखो ये बेल वाला में कैसे था, तो यहाँ पे देखो बेल बजता है 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट बाद। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम ऐसा दे दिया है कि वहाँ 8 बजे के बाद ना हो रहा था सब चीज़, यहाँ पे ये वाला टाइमिंग दिया है नहीं, सिर्फ ये दिया है। तो बस इस सब का क्या करते हैं, मिनट में दिया है तो मिनट में रहने देंगे, समझ में आ रहा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या हो गया था, 8 बज के मान ली 12 सेकंड के बाद दिया था, 8:15 सेकंड के बाद देगा, 8 बज के अगर 18 सेकंड के बाद देगा। तो अगर ये वाला भी टाइमिंग दिया रहा है ना, तो क्या करते हैं, ये पहले सब का एलसीएम निकाल देंगे, सेकंड है तो इसको मिनट में बदलेंगे 60 से डिवाइड करके, और उसके 8 में जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है भाई डिफरेंस। तो बेल वाला सवाल और रिंग वाला सवाल क्या चीज से बनेगा, एलसीएम से बनेगा, एलसीएम से बनेगा। एससीएफ से कौन था, बस में कितना मैक्सिमम नंबर को अरेंज करे बच्चा को। यहाँ पे देखो अब फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, अब क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर, क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, जो कि दैट विल डिवाइड इतना 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 को डिवाइड करे तो उसका रिमाइंडर कितना आ जाए, तो आ जाए, माइनस कर देंगे। तो सब रिमाइंडर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं ऐसे सवाल में, क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा था, एचसीएफ लेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा था, इन सब का क्या होगा, एचसीएफ लेंगे। एक बार हम देख ले रहे, चेक भी कर ले रहे, ऐसे ही एचसीएफ ही ना लेंगे। आपको एसएसटी की बुक चाहिए थी, सब दे देना। इकोनॉमिक्स आपके पास पहले से होगा, ठीक है, बाकी 3 निकाल दिया।
ग्रेटेस्ट बोल रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट बोल रहा था क्या करेंगे, HCF लेंगे। लिस्ट बोलता तो LCM। एलसीएम लेते। पहले तो रिमाइंडर करा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ठीक है। इसका करोगे 63 आएगा, ठीक है। ठीक है। सबका अलग अलग। और लार्जेस्ट भी बोला है तो वही होगा। लार्जेस्ट नंबर जिसमें रिमाइंडर बचना चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस 5 डिवाइड कर, सॉरी क्या करेंगे उसको, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे, HCF लेंगे लार्जेस्ट। ठीक है। हो गया ये सब सवाल। सिर्फ बेल वाला ही क्या चीज था जो तुमको भटका रहा था, बेल वाला में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, रिंग वाला में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। एक बेल वाला है, एक रिंग वाला है, और कहीं इस बार पूछ दे स्पीड वाला, तुमको तो नहीं। और अब ये वाला सवाल ये भी प्रूफ करने वाला है, ये वो रखना होगा इसको भी। यहाँ पे बोलता है कि एक्सप्लेन वाई ये कंपोजिट नंबर क्यों है ना, ऐसा एनसीईआरटी में ये इस नंबर को दे देगा, पूछेगा कंपोजिट नंबर क्यों है। तो पहले क्या करेंगे, इस नंबर को आराम से लिख लेंगे, 3 × 5 × 7 + 7। इसमें कच्ची दिमाग लगा सकते, कोई चीज़ नहीं सिखा सकते हम, रखना ही होगा इसके। तो इसमें जो कॉमन दिखाई पड़ता है उसको कॉमन ले लो, 7 कॉमन दिखाई पड़ रहा है इसमें भी और उसमें भी, तो क्या हो जाएगा 3 × 5 + 1, ठीक है, ले लिए। 3 × 5 + 1। अब जो है ले लिए, अब 7 3 × 5 + 1 कितना हो जाएगा, 15 + 1 16। अब वही 16 × 7 क्या हो जाएगा, तो 112। वो इस लिख देना। बोलना 112 क्या है, एक इवन नंबर है। 112 क्या है, एक इवन नंबर है। ये सिखा ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसमें हम क्या चीज़ सीखा है, रट लेंगे। इसलिए 112 क्या होगा, डिविजिबल होगा बाई अदर नंबर, जैसे कि 2 से, 4 से, 7 से, 8 से, करते जाना यहाँ तक। और 112 खुद से भी, इससे भी। क्या करोगे, पहले तो ऐसे लिखोगे, अब बोलेगे 100 जोड़ के बता दोगे। और 112 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए डिविजिबल होगा किस से, 2 से। 1 से 2 से स्टार्ट करते रहना, देखते रहना है कि नहीं, थोड़ा ठीक है। इसका ये क्या है, कंपोजिट नंबर। इसमें हम कैसे सिखा सकते हैं, कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर है जैसे कि ये बोला, ये बताइए भी कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो देखिए ये है, तब क्या बताया, पहले कॉमन ले लो और फिर इसको जोड़ देंगे, तो बोलेंगे 70 जो भी आएगा वो क्या है, उस इंटू करके लिख दे, बोले ये क्या है, इवन है। और जो भी है लिखना है कंपोजिट नंबर, ठीक है। इससे डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। देखो ये सवाल, देखो CBSE यही सबसे उठाया जाता है सवाल। एक रनिंग इन द, देखो यही है, द रनर्स आर रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक एंड दे कंप्लीट 1 राउंड इन 35 मिनट्स। पहला राउंड कंप्लीट करता है 20 मिनट्स में, दूसरा राउंड कंप्लीट करता है 30 मिनट में, तीसरा राउंड कंप्लीट करता है 35 मिनट में। तो बोल रहा है वो वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक कब मिलेगा, आएगा। एक रनर है, यहाँ से तीनों स्टार्ट करता है, तो वापस ही कब मिलेगा तीनों, मतलब पहला बॉल बढ़ता है 20 मिनट बाद, दूसरा बॉल बढ़ता है 30 मिनट बाद, तीसरा बॉल 35 मिनट बाद, तो वापस कब हुआ था, एलसीएम ही लेते हैं सवाल में, ठीक है ना। अब देखो इसका सोल्यूशन दिखाते रहे, यहाँ पर क्या है, एलसीएम मेथड यूज करते हैं, यही ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है। एलसीएम यूज कर देंगे तो 720 मिनट। अगर ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑप्शन मिनट में नहीं देगा ना, तो आवर में दिया है, तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कैसे, 1/60 720 420 को कैसे डिवाइड करोगे, 60 से, 60 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 7 आवर। आवर में बदल जाएगा, ऊपर कैसे बदल जाएगा, आवर में बदल जाएगा। मिनट को उसमें सेकंड में आ रहा था ना आंसर सब, तो इसमें कैसे से कर रहे थे, 60 से डिवाइड, वैसे ना कर रहा था, हाँ। ठीक है, ये हो गया। तो देखो अब हम सिखाएं, इसमें सवाल खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। खत्म हो गया पूरा। देखो तो इसमें यही याद रखना है पूरे चैप्टर में 5 बात। एक तो HCF, एक है LCM, इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे निकालते हैं। उसके बाद तुमको याद रखना है, अगर 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 HCF मतलब क्या होता है, HCF मतलब होता है कि HCF मतलब क्या होता है, छोटा आदमी। HCF मतलब बड़ा है तो मतलब छोटा,
सबसे छोटा पावर, और छोटा जिसके पास पावर होता है वो कॉमन मैन होता है। मतलब ऐसा छोटा पावर खोजना है जो तीनों चारों जितना भी दिया हुआ सब में कॉमन हो दोनों में। एलसीएम मतलब सबसे बड़ा पावर, लेकिन वो भले कॉमन हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हो गया पहला पॉइंट। मैंने किसी में कॉमन मिला ही नहीं तो 1 मान लेंगे। मिल जाएगा, एक क्यों में कॉमन है ना, वो एक क्यों में है ना, वो हो जाएगा। ठीक है, इतना तो बता दिया, अपने से बनाने एक बार खुद पता चलेगा। एक और क्वेश्चन, मतलब अभी रुक जा, पहले बता दो सारा कॉन्सेप्ट। और उसके बाद क्या है, 2 नंबर अगर कोई है तो 2 नंबर का उसको प्रोडक्ट कर देंगे। अगर 2 नंबर का मान लीजिए एलसीएम एल है और एचसीएफ एच है, तो 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आपस में इंटू करने पे 2 नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। और क्या कंसेप्ट सीखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है, और क्या सीखा है, वही प्रूफ करने का। तो जो 5√2 इधर वाला था, इसी को हम क्या करते हैं, a/b के बराबर लिख के ऐसे ऐसे करते हैं, इस साइड उस साइड, रेशनल फैशनल, वो हो गया। और क्या सिखाए हैं कि जो बेल वाला सवाल, रिंग वाला सवाल, बॉल वाला सवाल, रनिंग वाला सवाल, इन सब में एलसीएम लेते हैं। और जो है स्मॉलेस्ट नंबर जैसे डिविजिबल होगा उसमें क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट डिविजन उसमें डिवाइड करते हैं, क्या चीज़ है, एलसीएम से। एलसीएम से। ठीक है, हो गया। ऑल द बेस्ट, सारा सवाल बता दिए।